डिस्क इज़ गिवन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। तो पहले इसको ओमेगा नॉट से घुमा दीजिए और फिर इसको एक रफ सरफेस पे जेंटली रख दीजिए। और पूछ रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करती, म्यू पे डिपेंड नहीं करती इन चारों में। देखिए, जब ये मूव होता है ना, तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है जो कि ग्राउंड पे है, उसके अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ क्योंकि बॉडी का सेंटर ऑफ मास आगे चल रहा है। तो किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट जो कि ग्राउंड पे होगा, तो अगर मैं कंजर्व कर दूँ ना एंगुलर मोमेंटम, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑन ग्राउंड चलेगा। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन ग्राउंड। सो उसके अबाउट शुरू में हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी रहा होगा इस डिस्क का, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा नॉट ही थी। बाद में थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि ओमेगा नॉट कम होकर या बढ़कर बदल जाएगा। सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा मान लेते हैं। और चूंकि सेंटर ऑफ मास तो ट्रांसलेट कर रहा है और उसकी दूरी यहाँ से ग्राउंड उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही रहेगी हमेशा, सो प्लस एम वी आर होता है। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा क्लियरली कि v जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ओमेगा नॉट और ओमेगा क्या है। तो v क्लियरली डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया अब हमको ऑन म्यू। तो पहली बात तो कि द वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन दैट, और साथ ही साथ वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगी तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी नहीं करेगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल। दोनों में तो वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल ही आता है, एंड एज वी हैव ऑलरेडी शोन वेलोसिटी डजंट डिपेंड ऑन म्यू, तो डी भी नहीं। तो सी और डी आर द करेक्ट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। ए नहीं, टाइम विल डिपेंड ऑन फ्रिक्शन कि कब रोलिंग शुरू होगी, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क वो भी डिपेंड कर सकता है, दैट कैन डिपेंड, बट एनी टर्म विच हैज़ वेलोसिटी विल नॉट डिपेंड।